आध्यात्म, सेवा और राष्ट्र चेतना, इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने वाले एक प्रेरक, एक मार्गदर्शक, एक युग चिंतक जगत गुरु सतीशाचार्य जी। उनकी शिक्षा का मूल मानवता, राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का संरक्षण। देश भर में लाखों अनुयायी और समाज को जोड़ने वाला एक शांत, संतुलित और सार्थक संदेश। समाज में समरसता लाने की उनकी पहल, युवाओं को अध्यात्म की आधुनिक व्याख्या समझाने का उनका प्रयास और धर्म को जन सेवा से जोड़ने की उनकी सोच उन्हें वर्तमान समय के प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में विशिष्ट स्थान देती है। मंचों पर उनकी उपस्थिति सिर्फ प्रवचन नहीं, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होती है। उनकी वाणी सरल, विचार गहरे और संदेश सशक्त है। और अब उड़ान 2025 के मंच पर स्वागत है जगत गुरु सतीशाचार्य जी का। ये फला देवता का मंदिर है, ऐसे ही जानते हैं ना। तो हम सबके इस भवन में जो अंदर रह रहा है वो कौन है? आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा। तो जब हर भवन के अंदर परमात्मा रह रहा है, मालिक एक ही है हर मकान का, तो भिन्नता कैसे कर पाते हो? इसको कैसे सोच पाते हो? ये भवन स्त्रीलिंग है, ये भवन पुरलिंग है। आपके मंच के सहारे कह रहा हूं और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। हम सब साधु, सन्यासी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, जितनी भी दुनिया में भगवा रंग में है, जो भी इस दिशा में धर्माचार्य काम कर रहे हैं, अगर इनके प्रति श्रद्धा भी मन में पूरी तरह से आ जाए, इनके प्रति एक्सेप्टेंस भी पूरी तरह से आ जाए, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र सरकार नहीं बनाती। हमारे यहाँ तो पैसे को भी राम राम कहते हैं, सीताराम बोलते हैं। तो अगर आपको परमात्मा की कृपा से सर्वश्रेष्ठ होना है तो राम राम आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। लोगों की मुस्कुराहट, लोगों के चेहरे से खुशी गायब इसलिए है कि हमारे जीवन से सौहार्द और प्रेम गायब है। एफएम न्यूज़ के इस कॉन्क्लेव उड़ान 2025 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और जगत गुरु सतीशाचार्य जी का विशेष रूप से बहुत आभार। जगत गुरु जी, मैं एक अच्छे काम जो कुछ दिन पहले हुआ उसी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक शुभ काम हुआ है, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और कहा गया कि अब राम मंदिर का कार्य अब जाकर संपन्न हुआ है, संपूर्ण हुआ है। इस धर्म ध्वजा के फहराने का क्या महत्व है और देश की चेतना में इससे क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले तो आपने अपनी इस उड़ान 2025 में मुझे सम्मिलित किया, मुझे अवसर दिया मंच साझा करने के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को, क्योंकि समूचा देश आपको देखता है। तो इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ कि आपने ये अवसर प्रदान किया और वार्तालाप भगवान राघवेंद्र सरकार से प्रारंभ की, इसके लिए आपको साधुवाद। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री सीताराम। ये प्रभाव है जब आप ये कहते हो कि धर्मध्वज फहराने का लाभ क्या है, तो ये लाभ है। आप एक बार जय जय श्री सीताराम कहें तो वाणी में उल्लास आ जाता है। ये 500 सालों की प्रतीक्षा का प्रतिफल है। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य, मैं जिस संप्रदाय से हूँ, मैं जिस मत से हूँ, हमारे मत का मंदिर है, हमारी ही परंपरा का मंदिर है। हमारे यहाँ के साधुओं ने न जाने कितना त्याग और न जाने कितनी तपस्या और न जाने कितने बलिदान दिए हैं। ये मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये मंदिर हमारी पहचान है, मंदिर हमारी परंपरा है, मंदिर हमारा परिचय है। भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं जाना जाता,
भारतवर्ष का परिचय है कि हमारे यहाँ सुबह राम राम से और सांझ राम राम से, जन्म राम राम से और मृत्यु राम राम से होती है। ये इस भारत का परिचय है। ऐसे भारतवर्ष में हम बिना राम के कैसे रहते। तो ये गौरव है कि आज हम अयोध्या में रामलला को सजाकर बैठे हैं, काशी में व्यवस्थित करके बैठे हैं, और अब उस मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ धर्मध्वज लगाकर। देखिए, उसमें कोविद द्वार वृक्ष का प्रतीक बना है, उसमें अनेकों शुभ चिन्ह बने हैं। किसी भी मठ का, मंदिर का, विग्रह का, धर्मस्थान का अथवा किसी पुण्य स्थान का कार्य संपन्न तब होता है जब आप धर्मध्वज लगा देते हैं कि अब ये कार्य संपन्नता पर है, अब हमने इसे स्थापित किया। हम जब कुंभ का आगाज करते हैं तो सबसे आगे क्या चलता है? धर्मध्वज चलता है हमारा, हमारे निशान चलते हैं। हमारे साथ में ये जो दंड है, ये कोई डंडा लाठी थोड़ी है, ये तो धर्मध्वज है, ये धर्मदंड है। इसके बगैर तो कुछ प्रारंभ ही नहीं होता हमारे यहाँ। अब यहाँ से हम राम मंदिर का वास्तविक आगाज प्रारंभ कर रहे हैं। जो लोग अंदर जाकर के भगवान रामलला के, राघवेंद्र सरकार के दर्शन कर सकते वो सब सौभाग्यशाली हैं। जो वहाँ नहीं जा सकते वो दूर से चोटी देख लेते हैं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जो चोटी भी नहीं देख सके और दूर हैं, कामकाज में व्यस्त हैं, अपने दिनचर्या में, अपने नित्य कार्यवार में व्यवस्थित हैं, वो अगर केवल धर्मध्वज देख लें, 4 किलोमीटर से दूर से दिखेगा वो ध्वज, तो अगर केवल वो ध्वज भी देख लें तो संपूर्ण मंदिर के दर्शन का लाभ मिल जाता है धर्मध्वज से। ध्वज तमाम तरीके के होते हैं, हर मंदिर पर अलग ध्वज लगाया जाता है। भगवान शंकर का मंदिर होगा तो वहाँ आप नंदीश्वर ध्वज लगाते हो। आप युद्ध के लिए अर्जुन का रथ देखो तो उसमें कपीश्वर ध्वज लगा हुआ है। तो अलग अलग तमाम 27 तरीके के ध्वज हैं, जिसमें से ये सर्वश्रेष्ठ ध्वज माना जाता है। ये कोविद द्वार वृक्ष के साथ में सुसंपन्नित करते हुए स्वर्ण, रजत, वो अष्ट धातुएं, वो अष्ट रज, वो अष्ट शुभ चिन्ह बनाकर इसे तैयार किया गया और धर्मावलंबियों के धर्मध्वज को धर्म पथ पर चलकर इसे स्थापित किया गया। ये सब हम लोगों का गौरव है। एक लाइन से अपनी बात संपन्न कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बृहद बात है। 500 सालों का इतिहास 2 लाइन में बताऊँ कैसे, कहूँ कैसे कि क्या लाभ है इसका। ये 500 सालों का तो केवल इंतजार है, वैसे तो हजारों सालों की व्यवस्था है हमारी। तो उसको 2 लाइन में कैसे कहूँ, उसके लिए एक संस्कृत का गीत बताता हूँ, मैंने स्वयं लिखा था काफ़ी वर्ष पहले। मृदपि च चंदनु अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्ध्यवनम् अत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामा, बालः सर्वे श्रीरामा। अब इसका हिंदी वर्जन आपको पता है जो हमने अभी कहा। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बिटिया बाला की स्वरूपा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो जहाँ हर जगह राम है उस मंदिर पर धर्मध्वज लगा करके आप एहसान करिए, महसूस करिए कि मतलब मुझ पर एक एहसान करिए कि महसूस कीजिए कि कैसा प्रतीत होता होगा। आपका अपना बच्चा जब राम है और उसका धर्मध्वज लगा हुआ है, इससे बड़ा सुख नहीं है। हमारे पिता, हमारे परम पिता, हमारे लिए परमात्मा, हमारी श्वासें, हमारी इच्छाएं, हमारा सर्वस्व अगर कुछ है तो वो राम है। दुनिया का कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई परंपरा तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक कि उसकी युवा पीढ़ी उस परंपरा के महत्व को ना समझे। आपने 500 वर्षों के संघर्ष की बात की है। यहाँ बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी से हैं, ऐसे जिनकी उम्र अभी 20 से 30 वर्ष के बीच है। उन्हें इस 500 वर्षों के संघर्ष को कैसे समझाएंगे, भगवान श्री राम के चरित्र को कैसे बताएंगे, उनके महत्व को कैसे बताएंगे, उनकी श्रद्धा प्रभु श्री राम में हो, वो युवा पीढ़ी कैसे जुड़ेगी? अच्छा प्रश्न है। युवा, वृद्ध और अथवा जिनको आप और थोड़ा नए वाले समय में आ जाए, जनजी जिसको आप कहते हो,
भगवान राम जैसा मैं कहता हूं कि वो परंपरा है। भगवान राम जीवन का एक अद्भुत आदर्श है। आपको अगर श्रेष्ठ होना हो, अगर आपको संपन्न होना हो, आज युवा क्या चाहता है? सफल होना। युवा चाहता है कि वो सफल हो जाए। युवा चाहता है कि वो जीवन में वो सब कुछ कर पाए जो सपने उसने देखे हैं। युवा चाहता है कि वो चाहे पढ़ाई थोड़ी कम भी करे, लेकिन सफलता ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो यहीं से शुरू करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। बहुत थोड़े समय में अगर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ होना हो, सर्वश्रेष्ठ विद्यावान होना हो, क्योंकि विद्यावान होगे तभी तुम धनवान होगे। जब तुम लर्न करोगे उसके बाद तुम अर्न करोगे, तो लर्निंग में अर्निंग है ना। तो अगर वो चाहते हो तो भगवान राम को समझना पड़ेगा। भगवान राम उस परंपरा का सोपान यानी वो सीढ़ी है जिससे आप संपन्न हो सकते हो। एक ऐसी विषमता के मार्ग पर चला हुआ एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र एक तरफ से संघर्षों का बोझ लेकर जाता है और दूसरी तरफ विश्व का नायक बनकर, सर्वश्रेष्ठ राजा बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर वापस आता है। इसलिए युवाओं को ये बात समझनी चाहिए, युवाओं को ये बात जाननी चाहिए। युवा भविष्य तो है, लेकिन जब तक सूझबूझ नहीं है उसमें, तब तक भविष्य और वर्तमान दोनों। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा। लोग आंख से नहीं कान से देखते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, आप सब, क्योंकि एक एक व्यक्ति एक एक लाख लोगों को लेकर बैठा है। मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा संपन्न और बहुत श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति कहां से देखता है आजकल? लोग कान से देखते हैं, आंख से नहीं देखते। जो सुन लिया उसी को सत्य मान लेते हैं। राम को अगर आप जानेंगे तो आप आंख से देख पाएंगे। आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके जीवन में संपन्नता, आपके जीवन में श्रेष्ठता, आप कैसे और बड़े हो सकते हैं। मनचाहा प्यार सबको चाहिए, बड़ा व्यापार सबको चाहिए, अच्छा घर परिवार सबको चाहिए, और दुनिया की सारी लग्जरियस लाइफ, जो सर्वश्रेष्ठ लग्जरी लाइफ हो सकती है, वो सबको चाहिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसका माध्यम क्या है? इसके लिए मात्र आपको राम जानने पड़ेंगे। 2 अक्षर का ये शब्द जिस दिन आप जान जाओगे, उसके बाद आपके जीवन में कोई संकट बचेगा नहीं। आपको अपना मनचाहा प्रेम चाहिए, राम जानिए। लव विवाह हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था, मैं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। आप युवाओं को बिठाओ, तुम्हारी कसम एक भी व्यक्ति यहां से उठकर चला जाए तो कहिएगा, क्योंकि मन जाही राचहु मिलही सो बरु। बरु मतलब अपना पति और अपनी पत्नी मनचाही। तुम मन जाही राचहु मिलही सो बरु, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। तो राम को इसलिए जानो कि तुम्हें मनचाहा ब्याह करना हो अगर, और वैवाहिक जीवन सुख में चाहिए हो तो राम को कंप्लीट जानना। दूसरा, अगर आपको अभाव में प्रभाव को देखने की शक्ति चाहिए तो राम को जानो। अभाव में प्रभाव कैसे देखते हैं साहब? अंधेरे में उजाला कैसे देखते हैं? कैसे संकटों के काल में सुख देखने की कला किसमें है? हम सब बहुत परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, रोज रोते हैं, रोज परेशान होते हैं, रोज रात में अगड़म बगड़म सोचकर ही सोना पड़ता है। इससे बचे कैसे? इससे बाहर आने का साधन क्या है? इसके लिए आपको राम जानना होगा। जब आप राम को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि संघर्ष ही वो ताकत है, संघर्ष ही वो व्यवस्था है जिससे तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है।
अगर भगवान राम के जीवन में आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है, और उस संघर्ष के उस तरफ पार जाकर देखो तो क्या है? सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है। मोदी जी को, हमारे देश के प्रधान हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, लोगों ने प्रारंभ में कहा चाय वाला, तो बुरी बात थी। देश का प्रधान बनने जा रहा है और दुनिया की सबसे छोटी संज्ञा पकड़ा दो चाय वाला। ये तो क्या हुआ? उन्होंने चाय वाला कैंपेन शुरू कर दिया। आप पत्थर फेंक कर मारो, उसको सजा कर रख देंगे, तुम्ही को बेच खाएंगे। दोबारा फिर लोगों ने कहा अच्छा भाई ये तो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने होर्डिंग्स लगा दी डबल इंजन की सरकार। फिर लोगों ने कहा अच्छा ये तो बुलडोजर बाबा है, उन्होंने अगली बार बुलडोजर खड़े कर दिए अपने साथ कि हाँ मैं बुलडोजर बाबा हूं। कहने का आशय ये है कि अगर आप संकटों के पार जाकर अंधेरी रात में सुहावना प्रभात देखना चाहते हैं, क्योंकि संकट रोज है, मुसीबतें रोज हैं, आपके सामने चैलेंजेस रोज हैं, एक नया चैलेंज कोई एक दिन नहीं आता, रोज आते हैं। इससे बचना है, इससे बाहर आना है और इन चैलेंजेस को सर्वश्रेष्ठ बनाकर अपने को बेहतर बनाना है, तो आप राम को जानिए। तो ये व्याख्या थोड़ी विस्तृत है, ये व्याख्या इसलिए भी लंबी कर रहा हूँ, मुझे लगा कि एक बार जब आपने प्रारंभ राम से किया है तो आराम तक तो राम पहुँचना ही चाहिए। मैं अगले प्रश्न की तरफ आता हूँ। पहले के समय में शायद जितनी साधन संपन्नता थी उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा आज बढ़ गई है। खाना, पहनना और पैसा कमाना ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन चेहरे से मुस्कान गायब है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी आप देखिए हमारे जितने अतिथि हैं, चेहरे से मुस्कान बहुत गायब है। ये चेहरे से मुस्कान गायब क्यों हो गई है? अगर इतनी साधन संपन्नता बढ़ गई है तो, इतना कुछ हम हासिल कर चुके हैं तो। यहाँ चक्कर ये है कि मन सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल। हम सोच ही आकाश को, प्रभु पठवई पाताल। हमारा जो चिंतन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज गायब है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाया गया, खूब पकवान की व्यवस्था की गई, बढ़िया से पकाया गया, सामग्री अच्छी मंगाई गई, गलती से नमक डालना भूल गए और पकवान में चीनी डालना भूल गए तो वो स्वाद गायब है। मुस्कान इसलिए गायब है क्योंकि आपस से प्रेम गायब है, इनके बीच से वो स्नेह गायब है। आप यकीन मानिए जब तक जीवन में प्रेम नहीं होगा, प्रेम का दूसरा नाम वैसे भक्ति है, मैं तो राम पर ही हूं इसलिए ध्यान रखना, मैं राम से हटकर बात करूंगा ही नहीं, आप चाहे कुछ भी पूछते रहे। यहां तो सभी राम भक्त हैं। राम भक्त तो होना ही चाहिए। इस दुनिया में अगर आपको भक्ति करनी है, हमारे यहाँ तो पैसे को भी राम राम कहते हैं, सीताराम बोलते हैं, तो अगर आपको परमात्मा की कृपा से सर्वश्रेष्ठ होना है तो राम राम आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। लोगों की मुस्कुराहट, लोगों के चेहरे से खुशी गायब इसलिए है कि हमारे जीवन से सौहार्द और प्रेम गायब है। जब तक आप में प्रेम न होगा, अगर प्रेम हो तो आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा भी नाच रहा हो तो भी आपकी नजरें वहीं होती हैं। भगवान राम से प्रेम है, इस कारण हम लोगों की सेम कथा में, सेम कथानक में और सेम भजनों में पब्लिक हर साल, हर बार, हर दिन कूद कर नाच रही होती, आनंदित हो रही होती। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम है, अपनों से प्रेम है, अपनों से, अपने लोगों से और अपने खुद से प्रेम होगा तो मुस्कुराहट अपने आप आएगी। और इनमें से अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे में प्रेम है तो आप इनके सबके मोबाइल में से आजकल एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, मोबाइल में आप ये देख सकते हो स्क्रीन टाइम। आप ये चेक कर सकते हो कि मोबाइल में कितनी देर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया है। तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे मोबाइल के साथ रहने वाले कैसे किसी से प्रेम कर सकते, जरा सोच कर देखिए। आज लोगों को एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने का समय नहीं है। हर कोई परेशान है, पैसे है नहीं, संकट बहुत है, पर बिजी भी उतना ही है। तो कर क्या रहा है, रोज कहाँ भाग रहा है, किस चीज़ के पीछे भाग रहा है। इसलिए गोस्वामी जी की
चौपाई के साथ तुम्हें छोड़ रहा हूं ताकि आप अगला प्रश्न कर सकें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, जहां प्रेम है, आपस में सौहार्द है, वहां संपत्ति और खुशहाली है। प्रेम नहीं है, आपस में सौहार्द नहीं है, तो हमारे बगल वाले भाई साहब क्या है आजकल आप? अच्छा, अध्यक्ष है। अरे भाई साहब आपने बताया नहीं, नंबर बताइए अपना। तो स्वार्थ अगर है, अगर केवल और केवल आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आनंद कर ले रहे हैं, तो ये असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो प्रेम में है, जहां स्वार्थ नहीं। छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देते हो, बदले में आपको क्या देता है? कुछ भी नहीं। बस यही प्यार है, बस इसी को प्रेम कहते हैं। समय की थोड़ी सी बंदिश है, मैं आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, बिल्कुल संक्षेप में। थोड़ा सा राजनीति को भी यहाँ टच करेंगे। बहुत सारे धर्मगुरु, कथावाचक, साधु संत यात्रा निकाल रहे हैं, और ये यात्रा है हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा। पहले तो ज़रा समझा दीजिए हिंदू राष्ट्र क्या होता है, और क्या हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं या बनने की ज़रूरत है, और अगर बन गए तो क्या बदल जाएगा? प्रश्न आपका काफ़ी बड़ा है और आपको उत्तर संक्षेप में चाहिए। इसका संक्षेप में उत्तर में भी 2 घंटे लगेंगे। तो मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, हिंदू राष्ट्र बनना ही क्यों चाहिए, मैं आपको आपके मंच के सहारे कह रहा हूँ और बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ। हम सब साधु, सन्यासी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, जितनी भी दुनिया में भगवा रंग में हैं, जो भी इस दिशा में धर्माचार्य काम कर रहे हैं, अगर इनके प्रति श्रद्धा भी मन में पूरी तरह से आ जाए, इनके प्रति एक्सेप्टेंस भी पूरी तरह से आ जाए, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र सरकार नहीं बनाती, हिंदू राष्ट्र हम सब बनाते हैं। राष्ट्र हमारा है, चिंतन हमारा है, सोच हमारी है और हमारा विचार है, इसको हम बनाएंगे। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा, कोई दूसरा कुछ नहीं करता। आपको स्मरण दिला रहा हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी और गोलोकवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और उस पर जिस दिन ध्वज लहराया जाएगा, उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो उस तरह से मानो तो हिंदू राष्ट्र हो गया। तो साहब, किसी भी मान्यता के लिए तुम्हें बहानों की आवश्यकता है, तो एक बहाना तो मैंने दे दिया। अब मानो हिंदुओं का दुश्मन कोई और नहीं है, हिंदुओं का दुश्मन स्वयं हिंदू ही है। हम सब में बैठे हुए जितने लोग हैं ना, ये सब के मन में जिस दिन सनातन और हिंदू राष्ट्र के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, ये राष्ट्र अपने आप हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लिखने पढ़ने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। हम सब बहुत प्रयास कर रहे हैं, यात्राओं की आवश्यकता है, ऐसे कार्यक्रमों की बहुत नितांत आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा सही, शनै शनै सही, पर मुझे लगता है कि इस पर बिगुल बजते रहना चाहिए, उद्घोष होते रहना चाहिए, आवाज़ बुलंद होते रहनी चाहिए, क्योंकि लोग सो रहे हैं, जगाने के लिए बिगुल बजता रहना चाहिए। लोग बैठे बैठे सो रहे हैं, लोग चलते चलते सो रहे हैं, यकीन मानिए आपके सामने बातचीत करते करते सो रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ सो रहे हैं। लोगों को सोने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यद्यप सोना महंगा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को के जीवन में सोना समाप्त नहीं हो रहा है। मैं सत्य कहूँ कि गीता में बड़े स्पष्टता में लिखा है, भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं स्वर्ण में हूं, मैं सोने में नहीं हूं, इसलिए जाग जाओ। स्वर्ण के प्रति भागो, ये अच्छा है, पर सोने की तरफ भागो, ये बहुत अच्छा नहीं है। मैं अपनी वाणी को आपके आश्रय पर छोड़ रहा हूं। सोने के तमाम माध्यम हैं, सोने के तमाम मतलब हैं। अकेले में सोचना, ये बात इतनी छोटी नहीं कही है जितनी तुमने समझी है। आज मैंने जितना कहा, जो तुमने समझा वो तो मैंने कहा ही है।
जो तुम नहीं समझ पाए मैंने वो ज़्यादा कहा है। तो सोने पर थोड़ा और गंभीर चिंतन कर कर समझना कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम सोना बंद कर दो, तुम जाग जाओ, ताकि ये राष्ट्र सच में उत्कृष्ट हो जाए। अभी हमने भारत उत्कर्ष महायज्ञ करा, 25 करोड़ रुपए खर्च किए, किसी से चंदा नहीं किया, ये तमाम यहाँ वहाँ से बटोर कर जो रखा था अपने जीवन का सब स्वाहा कर दिया। जब तक आप राष्ट्र के प्रति कुछ करने के लिए नहीं पैदा हुए, आपको सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कहते किसको हैं? आप अपने कुल के, खानदान के, अपने क्षेत्र के, अपने मोहल्ले के, अपने सेक्टर के, अपने प्रदेश के, अपने देश के काम नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब क्या है आपके जीवन का, और आप क्यों जिंदा है? मृगा, वो कहते हैं ना, मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। साहब, इस राष्ट्र को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने से पहले आवश्यक है सबका जाग जाना। इसलिए ये यात्राएं, ये कथाएं, ये परंपराएं और इस प्रकार की उड़ानें भरते रहने पड़ेगा, ताकि इस उड़ानों के बहाने ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, शनै शनै ही सही, हम आपकी तरफ बढ़ते रहें और आप थोड़े थोड़े लोग होकर के जाग जाग के इस तरफ आते जाएं, ताकि ये राष्ट्र संवर्धित हो सके, हम विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बन सके, हम फिर से विश्वगुरु बने, हम फिर से सर्वश्रेष्ठ हों, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सकें, हम आपस में सौहार्द कर सकें, एक दूसरे की मान्यता को मान सकें, एक दूसरे का आदर सम्मान कर सकें। यही हिंदू राष्ट्र है। आपस में प्रेम करें, इससे बड़ा कोई सुख दूसरा नहीं है। मैं चाहूँगा कि कुछ प्रश्न हमारी ऑडियंस से भी ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूँगा माइक ज़रूर यहाँ तक पहुँचे। रुद्र प्रताप जी हैं, सुनील जी हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं इधर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं, मेरे ठीक सामने हैं आप जी। मेरा नाम सोहित योगी है, मैं एक योगा टीचर हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पर और बहुत सारे कथावाचकों को सुनता हूँ, और मेरे मन के अंदर बड़ा एक विचार आता है कि बार बार बोला जाता है कि गायत्री मंत्र और कुछ मंत्रों का पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो मैंने जितना पढ़ा है वेदों के अंदर कि मंत्र तो सभी के लिए समान होते हैं। तो गुरुदेव, इसका मेरा एक थोड़ा सा निराकरण यदि कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत आभार आपका, आपने प्रश्न किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपका प्रश्न बहुत गंभीर और बहुत गहरा है, बैठ जाए। स्त्री और पुरुष का ये जो भेद है ना, ये हमारा आपका निर्माण किया हुआ अरेंजमेंट है। ना तो कोई स्त्री है और ना तो कोई पुरुष है। ये शरीर जो है ये एक मंदिर है, शरीर एक भवन है, और भवन के अंदर रहने वाले से भवन का परिचय होता है। मैं गीता और वेदांत की बात बता रहा हूँ, केवल आपको समझ में आएगी, इसलिए बहुत ध्यान समझते रहना। प्रश्न करने वाले को उसके उत्तर का आभास होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो शरीर है ये एक मंदिर है, एक भवन है। भवन मतलब मकान है, और हर मकान का परिचय उसके अंदर रहने वाले से होता है। जो अंदर रह रहा है उसके रहने वाले से उसका परिचय होता है। ये फलाने का मकान है, ये फला देवता का मंदिर है, ऐसे ही जानते हैं ना। तो हम सबके इस भवन में जो अंदर रह रहा है वो कौन है? आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा। तो जब हर भवन के अंदर परमात्मा रह रहा है, मालिक एक ही है हर मकान का, तो भिन्नता कैसे कर पाते हो? इसको कैसे सोच पाते हो ये भवन स्त्रीलिंग है, ये भवन पुरलिंग है? मकान में तुमने कब ये सोच पाया ये तो मकान स्त्रीलिंग है और ये पुरलिंग है? ये केवल स्त्री और पुरुष प्रकृति के जन्यता के लिए, प्रकृति को जन्म देने के लिए बना है। इसमें वास्तविक कोई भेद नहीं है। आँख, नाक, कान, मुंह, इंद्रियां सब समूल हैं, सब एक दूसरे के समकक्षता में है। इसमें भेद करने वाला अपनी अज्ञानता बताता है। वो ये बताता है कि मैं कम जानता हूँ। मीरा ने पहली बार जब बिहारी जी का दर्शन करने की जिद किया, उस समय महिलाएं प्रवेश नहीं करती थीं, तो लोगों ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकती, आप स्त्री हैं। बोले अच्छा, तो एक काम करो, मेरा पत्र अंदर पहुंचा दो पुजारी जी के पास। मीरा ने एक पत्र लिखा और अंदर भेज दिया। पत्र जैसे ही अंदर गया, पत्र के साथ पुजारी जी जो अंदर थे वो पत्र के साथ मानो कोई रिटर्न बैक मार दिया हो, पत्र लेकर भागकर बाहर आ गए और चरणों में लेट गए, देवी जी अंदर चलिए। लोगों को लगा ये चमत्कार कैसे हुआ, ये पत्र में ऐसा क्या लिखा था? तो बाद में लोगों ने देखा तो पता लगा पत्र में लिखा था कि मुझे तो दुनिया में एक ही पुरुष पता था। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पुरुषों में पुरुषत्व में हूं।
ये दूसरा पुरुष कौन है जो अंदर पूजा कर रहा है? वह तो एक ही पुरुष जानती थी, ये दूसरा पुरुष कौन है? अब ये इतनी गंभीर और गहरी बात है कि आसानी से समझ आएगी नहीं, पर अगर समझ में आ जाए तो ये समझना कि बस इतनी सी बात में पुजारी बदल गया, पुजारी का मानस बदल गया कि जब सब जगह परमात्मा बैठा है तो क्या स्त्री और क्या पुरुष है। उस दिन से सब उस मंदिर के अंदर जाने लग गए। देवियाँ, माताएं, बहनें, हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इनमें वो ताकत, वो क्षमता, वो सामर्थ्य है, इनकी तो हम पूजा करते हैं। दुनिया में कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी उपवास उतने दिन का नहीं होता जितने दिन का महिलाओं का होता है। सावन भी 1 महीने का होता है, लेकिन नवरात्रि 36 दिन की होती है। 4 नवरात्रियां हैं, 9 चौको 36, तो इससे अधिक कुछ नहीं है। तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं हो। बहुत धन्यवाद आपका। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये आपने जो व्याख्या की है ये बड़ी मार्मिक और सरल की है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपको पुनः आपके चरणों में प्रणाम। आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज, आपके द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हुई है। और जो बातें आपने कही हैं हम सभी के जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाली बातें हैं। बहुत शुक्रिया आपका, इस कॉन्क्लेव के मंच को 4 चांद लगा दिया आपका एक बार और आभार, पर 1 मिनट और लेना चाहूँगा। आपका कॉन्क्लेव बहुत बेहतर जा रहा है, आपके पास बहुत सारे श्रेष्ठ मेहमान हैं, इसलिए 1 मिनट तो और लेना ही चाहिए। जगत गुरु वाला अधिकार कभी कभी तो प्रयोग करना ही चाहिए। आपका कार्यक्रम आगे बढ़े उससे पहले 1 मिनट और लूँगा, क्योंकि आपने सब पूछा जो आपने चाहा। अब 1 मिनट वो भी तो देना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो बता कर जाएं। इस दुनिया में अधिकतर लोग मुझे रोज मिलते हैं, तो आजकल मैंने मंचों पर ये 1 लाइन 1 मिनट की कहनी शुरू कर दी है, वही आपसे निवेदन कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी हर बार नहीं सुनता, ईश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता, ईश्वर मुझे कुछ देता क्यों नहीं है। तो मैं उनके लिए कहने लग गया हूं। मेरे मोबाइल पर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, इसलिए वहीं से शुरू कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल पर मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा है कि न जाने लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं किसी और के लिए भी कहूँ तो वो तत्काल सुन लेता है, और ये रेगुलर हो रहा है। अभी मेरी यज्ञ में कुछ बच्चे आए, आपके यहाँ रिपोर्टिंग भी हुई, किसी को आँख मिल गई, किसी को वो पोलियोग्रस्त थे, वो ऐसे ही चलने लग गए, और ये तमाम चीज़ें होने लगी। पर ये सब भगवान करता है। आपकी क्यों नहीं सुनता, बस वो 1 लाइन में कह रहा हूँ। क्या आप भगवान को भगवान मानते हो? तो जवाब आप कहेंगे हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं मानते, बस वही 1 लाइन आपको बताने जा रहा हूँ। हमको आपको 3 समय का भोजन लगता है, भगवान को आपके घर में मिश्री, चिरौंजी दाना और चीनी लगती है। हम लोगों को सोने के लिए बिस्तर, चादर, गद्दा, तकिया, रजाई, तमाम चीज़ें लगती हैं। पर मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं कि भगवान पेपरों पर बिछे बैठे हैं। तमाम लोगों के घर में रंगीन पेपर के ऊपर, कलर पेपर के ऊपर, और बड़ी कृपा हो गई होगी तो कपड़े के ऊपर बैठे होंगे। आप जब किसी को बताते हैं कि घर में कितने लोग हैं, तो 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग। हम भगवान को कभी गिनकर बताते नहीं और भगवान को मानते नहीं कि वो हमारे घर में बैठे हैं। व्रत और उपवास में तमाम वो ताकतवर चीज़ें खाते हैं जिससे और ताकत ज़्यादा है, और रिच चीज़ें खाते हैं। जनरल दिनों में चाय कप में पीते हैं, व्रत वाले दिन ग्लास में पीते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, कूटू के आटे और कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, और पता नहीं क्या 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 क्या, मखाना और आलू कल्हार का, 56 चीज़ें हैं। वो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। पर वही चीज़ें कभी भी भगवान को नहीं देते। भगवान के नाम पर हम खाते हैं पर भगवान को नहीं देते। और यही बात समाप्त नहीं होती। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, उन्हीं से सौदेबाजी है करते, त्रैलोक के जिनसे पल रहे हैं। पूरा त्रिलोक को पालने वाले को कहते हैं कि 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे आगे काम कर देना, मैं तुम्हें मंदिर में ये देकर आऊँगा, मेरा ये काम कर देना। और ख़ास तौर से ज्योतिषी लोग तो और तमाम सत्यानाश करते हैं इस व्यवस्था को। उसमें मैं भी कभी हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी भी ज्योतिष को उस तरह किया नहीं। तो आपके सहारे ये छोड़कर जा रहा हूं कि भगवान को भगवान मानना नहीं मानना कोई बात नहीं, पर भगवान को इंसान तो जरूर मानना। अभी हमारे चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी जी कह रही थी कि ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको भी ठाकुर जी का अनुभव हो, आप सबको भी भगवान का अनुभव हो। आप इस उड़ान में आए हैं, आज से उड़ान भरना, भगवान को साथ लेकर चलना।
तुम्हारी कसम तुम सब बहुत श्रेष्ठ हो जाओगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो बहुत धन्यवाद, और अगर बुरी लगी हो तो दोबारा फिर सुनना, तुम समझ नहीं पाए हो इसका मतलब। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और बुरी लगी हो तो दोबारा सुनना, क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया है इन्होंने, इसका मतलब तुम समझ नहीं पाए। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया।